इस डिजिटल दुनिया में केवल एक गोल्डन रूल चलता है और वह है मेक फ्रेंड्स इग्नोर एनिमीज। दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके बारे में अच्छी बातें करें। हैरोल्ड रेमिस कहते हैं कि आपके पास में जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो उसके साथ समय बिताएं, उसके काम में हाथ बटाएं और उसके काम करने के तरीकों को ऑब्जर्व करें। इस वीडियो के टॉपिक में जो कि है बी नाइस, सबसे बड़ी रुकावट होती है कि एंगर इश्यू यानी कि गुस्सा। या तो आप किसी पर्सन या किसी बात पर गुस्सा हो सकते हैं या अपने काम को कर सकते हैं एक समय में, यानी कि एक समय में केवल है तो गुस्सा हो जाएं या फिर अपने काम को करें ध्यान से पूरा। इसलिए लड़ाई को इग्नोर करिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, और यह तभी संभव है जब आप अपने ईगो को पहचानेंगे और साथ ही साथ अपने काम के सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस को जानेंगे। अगर हमें किसी के काम के बारे में सराहना करनी है या तारीफ करनी है तो हमें उनसे रिस्पॉन्ड की लालसा नहीं रखनी चाहिए। आप उनकी प्रशंसा में एक ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लाइक इंस्टाग्राम है, ब्लॉग स्पॉट है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक यूट्यूब है, आप जहाँ पे वीडियो शूट करके डाल सकते हैं। यहाँ पर एक कोट है कि वैलिडेशन इज फॉर पार्किंग। हमको वैलिडेशन चाहिए होती है हर जगह। हम कोई भी काम करते हैं हमारा माइंडसेट ये रहता है कि हमको वैलिडेशन चाहिए। क्रिएटिव वर्क की एक समस्या है कि कभी कभी लोग एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, यानी कि उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं आपके काम के बारे में, आपके बारे में, पर आप उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वैसे देखा जाए आजकल जो भी फेमस हो रहा है किसी भी फील्ड में, किसी काम को लेकर या किसी बात को लेकर, अगर वो फेमस हो रहे हैं वहीं दूसरी साइड ट्रोलिंग भी हो रही है उनकी, और इनमें से कुछ ट्रोलिंग को सहन नहीं कर पाते। पर हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये सब हमारे काम के ही हिस्से हैं। हमारे काम की सराहना की जा रही है तो वहीं पर हमारे काम की उल्हाना भी की जा रही है। अगर हम सराहना को अपना रहे हैं तो हमको आई थिंक उल्हाना को भी अपनाना चाहिए, यानी कि हमको ट्रोलिंग को भी पहचानना होगा, उसको भी सहन करना पड़ेगा। एक बार जब आप अपने काम को दुनिया के सामने रखते हैं तो उसके बाद आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी कि जो गुड वर्क होता है वो हमेशा एफर्टलेस प्रतीत होता है। लोगों को लगता है ये कितना इजी था, मैंने क्यों नहीं किया। लोग रिजल्ट को देखकर अपना रिएक्शन देने लग जाते हैं, पर उन्हें उसके पीछे की महीनों की मेहनत या सालों की मेहनत नजर नहीं आती। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमने जो भी वीडियो बनाया या फिर हमने कंटेंट पोस्ट किया, ब्लॉग बनाया, जो भी काम कर रहे हैं, आपने कुछ उम्मीदें रखकर ही बनाई होंगी, या आपने सोचा होगा कि अगर मैं इस तरीके की वीडियो को बनाऊंगा या फिर इस तरीके से ब्लॉग को राइट करूंगा तो लोगों का रिएक्शन ऐसा होगा या वैसा होगा। पर आपके डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं रहा वो, मे बी ये चीज आपको हर्ट कर सकती है। पर आई थिंक वहां पे हमको ये समझना होता है कि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमने जिस थिंकिंग से, जिस नजरिए, जिस मंशा से इस काम को किया वो सफल नहीं रही। पर आई थिंक ये सब हमारे लिए लर्निंग ही है, इसमें हम सीख ही रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हमेशा से ऐसा ही रहने वाला है, ये बदलेगा, जरूर बदलेगा, क्योंकि यही नेचर का नियम है। इसलिए उनको मेहनत भी नहीं दिखती कि हमने कितना मेहनत किया। पर आप सभी को इस बात का ध्यान भी रखना है कि आपकी बातें सभी को समझ में आ जाए यह जरूरी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोग आपको झूठा कहेंगे, आपके बारे में गलत बातें कहेंगे, या वे आपके ऊपर गलत जजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इन सभी संभाव्य विकारों के साथ कंफर्टेबल हो जाएं या कभी ना कभी आपको फेस करना ही होगा। यानी कि इन सभी चीजों को आपको अपनाना होगा। आपकी ट्रोलिंग, आपकी उल्हाना, आपका मजाक, इस सब कुछ आपको अपनाना होगा। जब आप अपनाएंगे फिर आपकी ट्रोलिंग की जा रही है या आपकी तारीफ की जा रही है, आई थिंक ज्यादा आपको फिर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए केवल एक ही समाधान है और वह है व्यस्तता के साथ अपने काम को ध्यान से करें। हमारे जीवन में जब डार्क डेज आते हैं, यानी कि बुरे दिन आते हैं, तो हम अपने को नीचे गिराते ही चले जाते हैं। इसलिए जब आप अपने डार्क डेज यानी बुरे दिनों से गुजर रहे हो तो आप अपने अच्छे काम को याद करें और उन पर लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाओं को याद करें, उन्हें पढ़ें। इससे आपको उन अंधेरे दिनों में यह प्रकाश की एक लौ की भांति आपको प्रेरित करेगा।